देखिए, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं सुपर क्लास स्पाइसेस। स्पाइसेस के अंदर मैंने आपको क्लासिफिकेशन जब किया था तो इसका बताया था कि स्पाइसेस के अंदर दो क्लासेस आती हैं। सुपर क्लास स्पाइसेस, उसके अंदर दो क्लासेस हैं। एक वो क्लास जिसके अंदर एंडोस्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, दूसरी वो क्लास जिसके अंदर एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है। तब कार्टिलेज वाले एंडोस्केलेटन को लिए हुए जो क्लास है, ये क्लास कहलाती है कॉन्ड्रिक्थीज। क्या बोल रहे हैं इसको? कॉन्ट्रिक्थीज। बोनी एंडोस्केलेटन वाली क्लास ऑस्टिकथीज। तो दोस्तों सुपर क्लास स्पाइसेस में ये दो क्लासेस आएंगी। एक एक करके हम इनके फीचर्स देखते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कुछ आपको यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस भी आपको इन फिश के बारे में दिखाएंगे कि किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक लिए हुए हैं, ये किसको क्लैस्पर्स कहते हैं, ये सब चीज़ें मैं इस लेक्चर के जैसे एंड होता है उसके अंदर मैं आपको इसमें शो करूँगा। ठीक है, तो कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज ये दो ग्रुप्स यहाँ पर हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं हम क्लास कॉन्ड्रिक्थीज, फिर उसके बाद हम ले लेंगे क्लास ऑस्टिकथीज। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख रहे हैं। तो ये जो वर्ड है ये कहलाता है कॉन्ट्रिक्थीज। कॉन्ड्रा या कॉन्ड्रोलॉजी मतलब कार्टिलेज, मतलब ऐसी फिश जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होगा, कॉन्ड्रिक्थीज कहलाएंगी। क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसी फिश जिसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होगा उसे हम कॉन्ड्रिक्थीज ये नाम देते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, सबसे पहले अपने को मीनिंग याद होना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाते हैं, आगे समझ पाएंगे। तो कॉन्ड्रिक्थीज वो फिश जिनमें एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से मिलकर के बना होता है, इन्हें हम कॉन्ड्रिक्थीज ये बोलेंगे। देखिए, अब सबसे पहले हम इनके हैबिटेट की बात करते हैं। कैटेगरी में लिख देता हूँ, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हम ये सुपर क्लास स्पाइसेस की पहली क्लास ये ले रहे हैं, कॉन्ड्रिक्थीज। देखिए, अब सबसे पहले हम आ जाते हैं इनके हैबिटेट पर, ये कहाँ रहना पसंद करते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, एक भी कॉन्ड्रिक्थीज का मेंबर फ्रेश वाटर नहीं होगा, ना होता है। तो देखिए आप, हैबिटेट में मैं क्या बोल सकता हूँ? हैबिटेट इनका एक्सक्लूसिवली मेरीन होगा, सिर्फ और सिर्फ सी वाटर के अंदर ही ये देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मेरीन। तो हैबिटेट के हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ सी वाटर के अंदर मिलने वाले एनिमल्स हैं। अब आ जाते हैं अपन हैबिट्स पर। हैबिट्स में अपन तीन तरह की हैबिट्स की बात करते हैं। कौन कौन सी? ऑर्गेनाइजेशन, फूड और लोकोमोशन हैबिट। तीन हैबिट्स अपन ले रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन हैबिट के अंदर ये सारे के सारे सॉलिटरी होते हैं, कॉलोनी फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद फूड, ये सब फ्री लिविंग होती हैं, मतलब कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन लिए हुए जो फिश होती हैं, इनमें पैरासिटिक हैबिट नहीं है। तो इसलिए हम पैरासाइट का अपोजिट लिख रहे हैं, फ्री लिविंग। तो ये सब के सब फ्री लिविंग हैबिट वाली हैं। और लोकोमोशन हैबिट में इनमें कोई भी ससाइल नहीं होती है, मतलब एक जगह पर रुके हुए हमें नहीं मिलेगी। तो अपन इसको क्या बोलेंगे? ऑल फ्री स्विमिंग। तो दोस्तों ये तीनों हैबिट मैंने यहीं पर लिख दी, ऑल फ्री स्विमिंग, ऑल सॉलिटरी, ऑल फ्री लिविंग। ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तीसरे पॉइंट पर अब हम क्या ले रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं इनके बॉडी फीचर्स की। किस तरह के बॉडी फीचर्स लिए हुए ये प्रेजेंट होती हैं। ये अच्छे पॉइंट्स, पूछे जाने वाले पॉइंट्स से रिलेटेड टॉपिक। तो बॉडी फीचर्स पर अब हम एंटर कर रहे हैं। सबसे पहला बॉडी फीचर हम क्या देख रहे हैं? जो इनके नाम से पता चलता है, इनका एंडोस्केलेटन कैसा होगा। तो एंडोस्केलेटन याद रखना है दोस्तों, किसका बना होता है? ये एंडोस्केलेटन बना होता है कार्टिलेज का। किसका बना होता है?
कार्टिलेज। तो एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस, ये पहला पॉइंट अपन ने लिया। कोई एक्सेप्शन है क्या? नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। सारी कार्टिलेजिनस फिश कॉन्ड्रिक्थीज हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब सबके पास एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का ही होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन गिल स्लिट्स। ये इनके पास प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? ये विदाउट कवर होते हैं। विदाउट कवर यानी इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? कवर का नाम है अपरकुलम। तो अपरकुलम कभी नहीं मिलेगा, तो अपरकुलम एब्सेंट है। तो गिल स्लिट्स कैसे हैं? प्रेजेंट तो हैं, 4 पेयर्स हैं, और इनके ऊपर किसी तरह का कोई कवर नहीं है। तो ये भी अपन लिख सकते हैं, नंबर भी थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है। गिल स्लिट्स का ओपन होना ये कार्टिलेजिनस फिश की कैरेक्टरिस्टिक। गिल स्लिट्स इनके किसी भी तरह से ढके हुए नहीं होते, इनके ऊपर कोई लिड नहीं मिलता है, तो ये हमेशा ओपन मिलेंगे। तो कार्टिलेजिनस फिश में गिल स्लिट्स कवर नहीं मिलेंगे, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो गिल स्लिट्स कैसे हैं? विदाउट कवर या ओपरकुलम। अपरकुलम को अपन लिड भी बोलते हैं, गिल का लिड ये पूरी तरह से एब्सेंट। फिर देखिए पॉइंट्स अपन एनसीईआरटी वाले ही पिक करेंगे, काफ़ी अच्छे से एनसीईआरटी ने इसको बताया है, तो अपने को यही पॉइंट्स याद रखने हैं। तब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट, पोजीशन ऑफ माउथ। माउथ कहाँ पर सिचुएटेड? तो माउथ टिप पर नहीं है। टिप पर नहीं है तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं? सब टर्मिनल। कहाँ पर है? अब एनसीईआरटी पर आ जाते हैं, नीचे की तरफ खुल रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे? सब टर्मिनल और वेंट्रल। ठीक है, टिप के ऊपर नहीं है तो हम इसको सब टर्मिनल कह रहे हैं। टिप पर मिलता तो हम इसको नाम देते टर्मिनल। क्या बोलते दोस्तों? टर्मिनल। टिप पर नहीं मिल रहा है, नीचे की तरफ मिलता है, तो सब टर्मिनल और वेंट्रल, ये कंडीशन है। तो माउथ कैसा है? सब टर्मिनल है और वेंट्रल है। याद रहेगा क्या? बहुत अच्छा पॉइंट। देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये कार्टिलेजिनस फिश यानी शार्क है, और वो दूसरी बोनी फिश है, उनका माउथ टर्मिनल होता है एकदम टिप के ऊपर। जैसे मैं ये फिंगर बना रहा हूँ, ऐसे खुलेगा। इनका माउथ ऐसे है, इधर ये माउथ यहाँ खुलेगा, टिप पर नहीं, टिप से पीछे नीचे की तरफ ये माउथ ओपन होता है। ठीक है, तो ये इनमें मेजर डिफरेंस। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं इनकी स्किन की। कार्टिलेजिनस फिश में स्किन, कौन से स्केल्स लिए हुए, और वो स्केल्स आगे चल करके और क्या क्या बना रहे हैं उसको अपन देख रहे हैं। तो स्किन के ऊपर इनके पास प्लेकॉइड स्केल्स ये प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है? प्लेकॉइड स्केल्स। तो स्किन की इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं, एक्सक्लूसिव पॉइंट है। प्लेकॉइड स्केल्स का प्रेजेंट होना एक बहुत बहुत एक्सक्लूसिव फीचर है कार्टिलेजिनस फिश के लिए, शार्क्स के लिए। तो प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड मैं ये पॉइंट लिख रहा हूं। टीथ, टीथ क्या होते हैं? ये मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। हमेशा बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। कैसे होते हैं? पीछे की तरफ मुड़े रहते हैं ताकि प्रे को बैकस्लिप से प्रिवेंट किया जा सके। तो बैकवर्डली डायरेक्टेड ये टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो टीथ कैसे हैं? मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स को ही हम टीथ कह रहे हैं। तब देखो एक पॉइंट में इसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी लिख देता हूं। क्या है? देखो
इसमें ये जो टीथ हैं या प्लेकॉइड स्केल्स हैं, इनके पास जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये सेल्स कौन सी होती हैं? तो इनके पास ये जो सेल्स हैं जो स्केल्स बना रही हैं और जो दांत बना रही हैं, ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स ये प्रेजेंट होती हैं। दोस्तों हमारे पास भी यही सेल है। हमारे पास क्या बनाती है ये डेंटाइन पार्ट को बनाती है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। वही सेल्स इनके पास स्केल्स और इनके दांत भी बना रही है। तो टीथ को लेकर के ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। देखिए अब 6th पॉइंट पर आ जाते हैं। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इनके पास क्या है? ये तो हमने शुरू में ही देख लिया था, एक बार वापस से बता देता हूँ। ये हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये इनके पास रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं। फेरिंजियल गिल स्लिट्स रेस्पिरेशन का काम करते हुए प्रेजेंट हैं। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। फिर आ जाते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट ये प्रेजेंट होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन इनके पास मिल रहा है। दोस्तों याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेटा में, कॉर्डेटा बोल ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेटा में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है जो आरबीसी में बंद होता है। याद रहेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वर्टिब्रेटा में ही अपन बात कर रहे हैं साइक्लोस्टोम, पाइसेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स, इनके पास आरबीसी में बंद हीमोग्लोबिन है। ये एक्सक्लूसिवली वर्टिब्रेट्स हैं। कॉर्डेट्स में ये कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ वर्टिब्रेटा के पास है, लोअर कॉर्डेटा में नहीं है। देखिए अब, तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इनके पास फेरिंजियल गिल स्लिट्स, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन कहाँ पर है? प्रेजेंट इन आरबीसीज। हीमोग्लोबिन आरबीसीज के अंदर बंद मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। वही पॉइंट है, बस मैंने इनको नंबर दे दिया है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन या क्लोज्ड, तो ये तो हमें पता ही है, वर्टिब्रेटा में ओपन हो ही नहीं सकता, सबसे एडवांस फॉर्म है एनिमेलिया के, तो इनके पास ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम हो ही नहीं सकता। तब देखिए क्लोज्ड सर्कुलेशन, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्लोज टाइप सर्कुलेशन प्रेजेंट है। फिर कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड, तो याद रखना है ये एनिमल कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? ये अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रेगुलेट नहीं कर सकते। कांस्टेंट रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इनके पास, ये फिनोमिना, ये मैकेनिज्म एब्सेंट है। तो टेम्परेचर जो है इनका वो सराउंडिंग वाटर के साथ बदलता रहता है, ठीक है। या फिर ब्लड की जो कंडीशन है वो बिल्कुल बॉडी फ्लूइड जो है वो थोड़ा बहुत सराउंडिंग वाटर के साथ मैच करता हुआ चलता है। तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म आती है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड को एनसीईआरटी क्या बोल रही है, या इसके लिए सही टर्म क्या है? पोइकिलोथर्मल। तो ये क्या है दोस्तों? पोइकिलोथर्मल एनिमल्स हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होगा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होने की वजह से, ठीक है। देखिए अब इसी सर्कुलेटरी सिस्टम में हम इनके हार्ट को भी देख लें। हार्ट में 2 ही चेम्बर्स मिलेंगे। तो हार्ट में 2 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एक ऑरिकल और एक ही वेंट्रिकल। अब इसको मैं सर्कुलेशन से लिंक करूं, ऐसा हार्ट जिसमें 2 ही चेम्बर्स हों, ये सिर्फ और सिर्फ इम्प्योर ब्लड को अपने अंदर से पास करेगा, या सिर्फ और सिर्फ इम्प्योर ब्लड की पंपिंग करेगा। तब देखिए इम्प्योर ब्लड की पंपिंग करने वाले हार्ट को हम क्या बोलते हैं? वेनस हार्ट। तो दोस्तों इनके पास वेनस हार्ट
ये प्रेजेंट होता है। ये मैंने आउट ऑफ एनसीईआरटी लिखा है, लेकिन अपने सिलेबस के बाहर नहीं है। सर्कुलेशन में अपन इस पॉइंट पर आ जाते हैं। तो देखिए, ये इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने सर्कुलेशन की बात की। सर्कुलेशन में हमें पता है ये क्लोज टाइप का सर्कुलेशन लिए हुए प्रेजेंट होंगे। क्लोज सर्कुलेशन के साथ साथ हार्ट में सिर्फ 2 चेम्बर्स हैं और इनके पास भी ब्लड हमारी तरह रेड कलर का होता है, यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट मिलता है। इनके पास भी आरबीसीज मिलेंगे। ठीक है, देखिए अब ये क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक 7th पॉइंट तक मैंने कर दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, 8th पॉइंट पर। देखिए, फॉर स्विमिंग इनके पास क्या होता है तैरने के लिए? इनके पास फिन्स प्रेजेंट होते हैं। स्विमिंग एक अलग चीज़ है और बायोंसी एक अलग चीज़ है। बायोंसी में आपको अपने आप को पानी में रोकना है। स्विमिंग का मतलब आपको तैरते रहना है, तो पानी में रुक जाएंगे। तब देखिए, इनके पास एयर ब्लैडर जो बायोंसी प्रोवाइड कर सकता है वो नहीं होता है, एब्सेंट है। इसलिए इनको कॉन्टिन्यूअस स्विमिंग इज मस्ट। किसके लिए? ताकि ये डूब नहीं जाए, तो इनको कॉन्टिन्यूअस स्विमिंग करनी पड़ेगी। सिंकिंग से अपने आप को बचाने के लिए इनको लगातार तैरना पड़ेगा। तो इनके पास स्विमिंग के लिए फिन्स होते हैं। फिन्स की हेल्प से ये लगातार तैरते रहते हैं, तैरती रहती हैं, फिशेस हैं तो। और लगातार तैरना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है। एयर ब्लैडर होता तो उसमें हवा भरते, हवा भरने से ये पानी में थोड़े से लाइट वेट हो जाते, एक जगह पर रुक जाते। तो वो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए इनको लगातार स्विम करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, इसी तरह से देखिए, इनके पास मेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? क्लैस्पर्स ये प्रेजेंट होते हैं। क्लैस्पर्स होते क्या हैं? ये होते हैं फॉल्स कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। क्लैस्पर्स ये प्रेजेंट होते हैं। क्लैस्पर्स की वजह से, क्लैस्पर्स क्या है? मॉडिफाइड फिन है। ठीक है, तो इस फिन की वजह से ये लगातार ये मेटिंग कर सकते हैं और मेटिंग करके फिर ये प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं। तब देखिए, रिप्रोडक्शन पॉइंट पर आ जाते हैं। रिप्रोडक्शन, इसमें सबसे पहले सेक्सेस कैसे हैं? सेपरेट। फर्टिलाइजेशन कैसा है? फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इसको अपन बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिर यहीं पर देख लेते हैं डेवलपमेंट। लार्वा बना करके हो रहा है या बिना लार्वा के हो रहा है? तो डेवलपमेंट ये लार्वा के बिना हो रहा है, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनके पास डेवलपमेंट डायरेक्ट टाइप का होता है, लार्वा नहीं बनेगा, तो डेवलपमेंट डायरेक्ट है। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर लार्वा एब्सेंट है। लिख देता हूँ मैं, लार्वा एब्सेंट। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लास्ट पॉइंट पर। ये पॉइंट है इनके एग्जाम्पल्स का। तो 1-2 पॉइंट अगर आपको लग रहा है वो छूट गए तो वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक रे स्पेसिफिक हो गया, एग्जाम्पल है वो, तो अपन बॉडी फीचर से उसको अलग लिख रहे हैं।
तब देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ स्कोलियोडॉन, साइंटिफिक नेम है स्कोलियोडॉन। इसका कॉमन नेम क्या है? डॉगफिश। क्यों बोलते हैं? इसकी स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी है, डिजॉल्व्ड स्मेल को पानी में ये बहुत अच्छे से सूंघ सकती है, इसलिए अपन इसको डॉग के बराबर की कैरेक्टरिस्टिक यानी डॉगफिश नाम देते हैं। ठीक है, यानी शार्क ऑफ इंडियन ओशन ये इस नाम से भी जानी जाती है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? ये कहलाती है, सेकंड एग्जाम्पल देखिए, इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं? इसको बोल रहे हैं टॉर्पीडो। टॉर्पीडो क्या है? ये कहलाती है इलेक्ट्रिक ईल। क्या बोल रहे हैं इसको? इलेक्ट्रिक ईल या इलेक्ट्रिक रे। ये करंट का झटका लगा सकती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक रे नाम देते हैं। इसी तरह से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और, ये कहलाता है ट्राइगॉन। इसके पास पॉइजनस स्टिंग होता है, जिससे ये अपने एनिमी या प्रे को किल कर देती है, तो स्टिंग रे के नाम से ये जानी जाती है, स्टिंग रे। फिर देखिए एक फिश है, एग्जाम्पल दिया है कारकैरोडॉन। कारकैरोडॉन क्या बोलते हैं इसको? ये है ग्रेट वाइट शार्क। कारकैरोडॉन ग्रेट वाइट शार्क। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और दिया है प्रिस्टिस। प्रिस्टिस को क्या कहते हैं? ये कहलाती है सॉफिश। प्रिस्टिस सॉफिश ये इस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने इसके अंदर कोट किए हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जो भी मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सब कॉन्ड्रिक्थीज या कार्टिलेजिनस फिश से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। एक आध पॉइंट पर अपन एनसीईआरटी से बाहर इसलिए गए हैं क्योंकि वहाँ पर उसकी ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको कुछ भी इसमें एनसीईआरटी के बाहर से नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप मेरे साथ साथ रिवाइज करिए, बहुत अच्छे से इसको अपने को पढ़ना है। क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये शार्क्स हैं, मीटिंग वीडियो है ये। तो ये जो ब्राउन कलर सी दिख रही है, अब ये वेंट्रल साइड पर दो फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस हैं जो अब लेफ्ट की तरफ बढ़ गए हैं। ये क्लैस्पर्स हैं, मेल शार्क के पेल्विक फिन के मॉडिफिकेशंस क्लैस्पर्स। तो देखिए बहुत प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होती है। तो ये मेटिंग शार्क का वीडियो है, तो इसमें आपको क्लैस्पर्स साफ दिखेंगे। नीचे जो शार्क दबी हुई है वो मेल है ऑब्वियसली। इसके बाद हम बोनी फिश इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं बोनी फिश। बोनी फिश की क्लास कहलाती है ऑस्टिकथीस। ऑस्टिकथीस की क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं इसको अपन देख रहे हैं। जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर तो अपन कंपैरिजन करेंगे, अदरवाइज अपन उसकी कैरेक्टरिस्टिक को अपन यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो देखिए आप, हम बात कर रहे हैं ऑस्टिकथीस। OST इसका मतलब होता है बोन्स। जैसे वहाँ पर मैंने कॉन्ड्रो का मतलब बताया था कार्टिलेज, ऐसे यहाँ पर मैं बोन्स बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बोनी यानी बोन से मिलकर के बना, एंडोस्केलेटन। बोनी एंडोस्केलेटन इनका मिलेगा, ये प्रेजेंट है। तो ये इनका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर कि इनके पास जो एंडोस्केलेटन है वो बोन से मिलकर के बना है। तो बोनी एंडोस्केलेटन यहाँ पर प्रेजेंट है। उसी तरह से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके हैबिटेट की। ये फिश कहाँ पर मिलती हैं? हैबिटेट्स। तब देखिए हैबिटेट के हिसाब से दोनों जगह पर ये मिलेंगे। ज़्यादातर फ्रेश वाटर होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरीन में कम है, काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर भी। तो फ्रेश वाटर और सी वाटर दोनों जगह पर मिलते हैं,
लेकिन दोनों में से अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें तो फ्रेश वाटर में काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, हैबिट्स, हम इनकी हैबिट्स की बात कर रहे हैं। हैबिट्स में हमें याद रखना है, सेम तरह के मैं टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ जैसा अपन ने कार्टिलेजिनस फिश के लिए यूज़ किया था, बिल्कुल उसी तरह से मैं बात कर रहा हूँ। तो सारी की सारी सॉलिटरी, सारी फ्री लिविंग, सब के सब कैसे हैं? फ्री लिविंग। और सब के सब कैसी हैं? तैरना भी जानती हैं, बायोंसी भी ले सकती हैं, तो फ्री स्विमिंग। तो सब सॉलिटरी होती हैं, फ्री लिविंग होती हैं, यानी कोई पैरासाइट नहीं है। फ्री स्विमिंग यानी कोई ससाइल फॉर्म या स्टेबल फॉर्म नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट। अब हम यहाँ पर इनके बॉडी फीचर्स इसको देख रहे हैं। बॉडी फीचर्स किस तरह के हैं इसको अपन देख रहे हैं। बॉडी फीचर्स यानी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेम उसी तरह से एंडोस्केलेटन इनका किसका बना होता है, कैसा होता है। तो एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स, तो बोनी एंडोस्केलेटन ये प्रेजेंट है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तब देखिए हम स्किन को देख रहे हैं, स्किन पर क्या नहीं है वो इंपॉर्टेंट है, क्या है वो एक सिंपल पॉइंट है। तो देखिए स्किन, इसमें क्या नहीं मिल रहा है, इस पर प्लेकॉइड स्केल्स ये एब्सेंट होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स नहीं मिलेंगे। तो स्किन पर प्लेकॉइड स्केल्स जैसी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो फिर कौन से स्केल्स हैं? ये स्केल्स या तो कहलाते हैं साइक्लॉइड या कहलाते हैं टीनॉइड। ये स्केल्स मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा स्किन के ऊपर। अगर स्किन पर स्केल्स हैं तो साइक्लॉइड और टीनॉइड टाइप के हैं, नहीं तो नहीं है ना। कुछ फिश ऐसी भी होती हैं जिनकी स्केललेस फिश के नाम से वो जानी जाती हैं। तो देखिए आप, बॉडी फीचर्स में अपन ने स्किन को सेकंड पॉइंट लिया। थर्ड पॉइंट हम बॉडी फीचर्स में क्या ले रहे हैं, तो बॉडी फीचर्स अब आ जाते हैं इनकी पोजीशन ऑफ माउथ। माउथ ऑलमोस्ट सभी में टर्मिनल होता है। कैसा होता है दोस्तों? टर्मिनल। तो टर्मिनल पोजीशन ऑफ माउथ इनके पास प्रेजेंट होती है। टर्मिनल डॉर्सल और वेंट्रल हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो तो टिप है, तो टिप पर माउथ इनका प्रेजेंट है। फिर आ जाते हैं गिल्स या फिर गिल स्लिट्स, इनके पास प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट होने के साथ साथ कवर्ड ये होते हैं किसके थ्रू? लिड के थ्रू। इस लिड को क्या बोलते हैं? ओपर्कुलम। तो ओपर्कुलम से गिल को ढक दिया गया है। कोई एक्सेप्शन है क्या इसमें? नहीं है, याद रखना है। तो गिल स्लिट्स जो हैं वो कवर्ड हैं, जिनके मार्जिन्स के ऊपर गिल्स लगे रहते हैं वो पूरी तरह से कवर्ड हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम, देखिए रेस्पिरेशन किसके थ्रू हुआ? तो रेस्पिरेशन बाय कवर्ड गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स की हेल्प से रेस्पिरेशन हो रहा है। तो रेस्पिरेशन गिल स्लिट्स की हेल्प से हो रहा है, तो रेस्पिरेशन बाय कवर्ड गिल स्लिट्स। ये फिर इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन या क्लोज, तो याद रखना है, मैंने पहले ही बता दिया था, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, क्लोज टाइप का होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट में कितने चेंबर्स मिलने वाले हैं? हार्ट सिर्फ 2 चेंबर्स लिए हुए, वैसा ही हार्ट है, वेनस हार्ट कहलाएगा। तो 2 चेंबर्स वाला हार्ट प्रेजेंट है। कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड? तो ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। बॉडी टेम्परेचर
कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, सराउंडिंग के साथ मैच करेगा। फिर से बोल रहा हूँ, कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाली मैकेनिज्म ये नहीं रखते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर बदलता रहता है, फ्लक्चुएटिंग होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ये कैरेक्टरिस्टिक लिए हुए प्रेजेंट है। ठीक है, फिर देखिए टेल। टेल में ज्यादातर के पास दो इक्वल लोब्स ये प्रेजेंट होंगे। टू इक्वल लोब्स के अंदर इनकी टेल डिवाइडेड नजर आती है। अब आ जाते हैं एयर ब्लैडर। ये इनके पास मिल रहा है क्या? इसको स्विम ब्लैडर भी कहते हैं। जनरली ये प्रेजेंट है और इसकी वजह से ये बड़े आराम से तैर पाते हैं। इसकी वजह से इनको बायंसी मिल जाती है। तो क्या है, इनकी बायंसी प्रेजेंट होगी। किसकी वजह से होगी? एयर ब्लैडर की वजह से। तो बायंसी इनकी प्रेजेंट होती है, तब इनको डूबने के चांसेस नहीं है, चाहे ये तैरें या नहीं तैरें, डूबेंगे नहीं। एयर ब्लैडर इनके पास प्रेजेंट है। ठीक है, कैसी फिश होती हैं? फ्रेश वाटर बोनी फिश हमेशा अमीनो टैलिक होती हैं। अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करेंगी, इसलिए अपन इनको कह सकते हैं ये अमोनोटैलिक होती हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? फ्रेश वाटर बोनी फिश की। बहुत सुंदर सुंदर ये फिश होती हैं, सी में भी हैं तो बहुत कलरफुल। मैं छोटा सा एक वीडियो इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले कार्टिलेजिनस फिश का, वैसे ही अपन बोनी फिश का भी देखेंगे। एक आध कैरेक्टरिस्टिक आप उसमें टेल और माउथ की पोजीशन वाली, गिल स्लिट्स के ऊपर लिड है वो देख सकते हैं। और फिर उसके बाद देखिएगा आप कितनी कलरफुल ये फिश होती हैं। तो ये अमाइनो एसिड्स को एक्सक्रीट आउट नहीं करके ये अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करती हैं, इसलिए हम इनको अमोनोटैलिक कह रहे हैं, क्योंकि अमोनिया यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद आ जाते हैं हम रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन, तब देखिए यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्रेजेंट होता है। सेक्सेस ये यूनिसेक्सुअल होती हैं, मतलब सेपरेट सेक्सेस प्रेजेंट होंगे। फर्टिलाइजेशन बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा। फर्टिलाइजेशन वहाँ पर फीमेल बॉडी के अंदर चल रहा था, यहाँ पर पानी में होगा बोनीफिश के अंदर। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये प्रेजेंट होता है। डेवलपमेंट लार्वा बना करके तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट डेवलपमेंट नाम देंगे। तो दोस्तों ये इनके कॉमन से फीचर। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी किया हमने बिल्कुल उसी तरह से जैसे अपन ने पिछला वाला स्टडी किया था, वही पॉइंट्स ऑलमोस्ट मैंने लिए हैं। तो आपको याद रखना है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रुप है। अब आ जाते हैं हम सीधे एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल्स में पहला हम ले रहे हैं मैरीन बोनीफिश। कुछ फेमस है क्या? तो नो डाउट फेमस है, तभी अपन इनको एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहे हैं। तो पहली कहलाती है एक्सोसीटस। इसका कॉमन नेम क्या है? इसे बोलते हैं फ्लाइंग फिश।
पानी से बाहर ये 50-60 मीटर तक जंप कर सकती है, 50-60 फीट तक, मीटर नहीं सॉरी फीट तक ये जंप कर सकती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एक्सोसीटस। इसके पास जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और उसी की वजह से ये जंप कर लेती है। तो एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश। एक और है जिसको प्रेग्नेंट मेल भी बोला जाता है, ये क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। क्या बोलेंगे इसको? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस यानी कॉमन नेम इसका है सी हॉर्स। इसमें पेरेंटल केयर मेल शो करता है, तो ये हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। अब आ जाते हैं सेकंड ग्रुप के ऊपर। इसमें हम क्या देख रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फ्रेश वाटर बोनीफिश। फ्रेश वाटर बोनीफिश, इसमें सबसे पहले देखिए ये फिश कहलाती है लेबियो। पूरा नाम है लेबियो रोहिता। ये कॉमन नेम क्या है इसका? इसको कहते हैं रोहू। फ्रेश वाटर एडिबल फिश होती हैं ज़्यादातर। फिर इसके बाद देखिए एक और फिश एनसीईआरटी ने दी है कैटला। फिर एक और है, ये कहलाती है क्लेरियस। क्लेरियस कॉमन नेम लिखा है मागुर। ये फ्रेश वाटर एडिबल बोनीफिश। फ्रेश वाटर में कुछ फिश अपन अपने घरों में रखते हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए, इनको अपन नाम देते हैं एक्वेरियम फिश। क्या नाम दे रहे हैं? एक्वेरियम फिश। इसमें देखिए एक फिश ये कहलाती है फाइटिंग फिश। फाइटिंग फिश किस नाम से जानी जाती है? इसको बोलते हैं बेटा। फाइटिंग फिश बेटा के नाम से जानी जाती है, फाइटिंग फिश। इसी तरह से एक और फिश है, इसको एंजल फिश कहते हैं। क्या साइंटिफिक नेम? टेरोफिलम, ये इसका साइंटिफिक नेम। क्या कहलाती है? कॉमन नेम क्या है? इसको कहते हैं एंजल फिश, ये इसका कॉमन नेम। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? इसको एंजल फिश। तो देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बोनी फिश के। कुछ एग्जाम्पल्स अपने को दूसरे चैप्टर से मिल रहे हैं, जैसे एवोल्यूशन में एक फिश का नाम लिखा है सीलोकैंथ। सीलोकैंथ का साइंटिफिक नेम क्या है? इसको कहते हैं लेटिमेरिया। इसकी एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है लोब्ड फिन फिश के नाम से जानी जाती है। क्या कहलाएगी? लोब्ड फिन फिश, जिससे टेट्रापोड इवॉल्व हुए हैं, तो ये नाम वहाँ पर हमें मिल रहा है। तो दोस्तों ये कंप्लीट ग्रुप पाइसेस, 2 मेंबर्स 2 क्लासेस अपन ने की। एक क्लास अंडरस्टूड है, कार्टिलेजिनस फिश की क्लास है, और दूसरी बोनी फिश की क्लास है ऑस्टिक्थीज। कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज अपन ने कंप्लीट किया। कैरेक्टरिस्टिक मैंने कोशिश करा है अपने आप को फिक्स करने की, अपने आप को एनसीईआरटी तक रखने की। तो देखिए आप ये मेरे साथ साथ रिवाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी, अच्छे क्वेश्चंस इसमें से निकल रहे हैं, वो भी अपने को देखना है, बढ़िया से कवर करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एम्फीबिया। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम एम्फीबिया स्टार्ट करेंगे, वो भी आप मेरे साथ साथ स्टार्ट करिएगा, पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास अपन ले रहे हैं क्लास एम्फीबिया। ये बोनी फिश फ्रेश वाटर में, ये उसका वीडियो है। ये फिश कहलाती है मागुर, साइंटिफिक नेम है क्लेरियस। तो आप देखिए इसको, टेल कैरेक्टरिस्टिक इसमें दिख रही हैं, कितनी बॉडी होती है, कैसी कैरेक्टरिस्टिक है। माउथ की पोजीशन देखिए आप, एकदम टर्मिनल पोजीशन।